कौन जात हो भाई? गांव की चाय की दुकान पर बैठे रामलाल ने अपने नए नौकर से पूछा। लड़के ने सिर झुकाकर जवाब दिया, साहब हम चमार हैं। रामलाल हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई रहस्य जान गया हो। उसने दुकान के दूसरे कोने में बैठे ठाकुर साहब की तरफ देखा और फिर मजाकिया लहजे में कहा, देखो ठाकुर साहब, ये तो अपना आदमी निकला। ठाकुर साहब जो अब तक बीड़ी सुलगाने में लगे थे, उन्होंने नजर उठाई और बोले, आदमी तो सब हैं, बस जात देखकर आदमी की औकात तय होती है। यह सुनकर लड़का चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया कि वह अपनी औकात खुद तय करेगा। रात को जब वह अपने छोटे से कमरे में पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ रे, आज कुछ चुप चुप सा है तू? लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में हलचल थी। उसने मां से बस इतना कहा, अब मैं पढ़ाई करूंगा मां, अब मैं किसी ठाकुर या बनिए की दुकान पर नौकर नहीं बनूंगा। मां को लगा कि बेटा गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, लेकिन अगले ही दिन से वह लड़का बदल चुका था। दिन में वह काम करता और रात को लालटेन जलाकर पढ़ाई करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते, अबे तू पढ़ लिख कर अफसर बनेगा क्या? समय बीतता गया। जिस दुकान पर कभी वह नौकर था, उसी दुकान के सामने एक दिन अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी। आईएएस परीक्षा में गांव के मजदूर का बेटा पास। पूरे गांव में हलचल मच गई। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर बधाई देने आ रहे थे। वही ठाकुर साहब जो कभी उसकी औकात तय कर रहे थे, अब कह रहे थे, बेटा हमें तुम पर गर्व है। रामलाल ने उसे गौर से देखा और उसकी आंखों में गर्व झलकने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, अब तेरी कोई जात नहीं बेटा, अब तू इस गांव की शान है। अब असली सवाल कौन ज्यादा पावरफुल है। यह सवाल जितना पुराना है उतना ही बेमानी भी। शक्ति क्या होती है? क्या वह केवल बंदूक, तलवार और राजनीति में बैठने से आती है, या वह बुद्धि, शिक्षा और संगठन से आती है? अगर ताकत सिर्फ तलवार में होती तो राजा महाराजाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता। अगर ताकत सिर्फ धन में होती तो कोई भी गरीब सफल नहीं होता। असली ताकत वो होती है जो विचारों और एकता में होती है। कौन ताकतवर है? इतिहास का सच लोग कहते हैं कि ठाकुर समुदाय ने सदियों तक सत्ता चलाई, लेकिन क्या सत्ता हमेशा तलवार से चलती रही? नहीं। जब राजा महाराजाओं की तलवारें चल रही थीं, तब गौतम बुद्ध के ज्ञान से दीपक जल रहे थे। जब दरबारों में युद्ध की योजनाएं बन रही थीं, तब संत रविदास जी समाज को एकता और प्रेम का संदेश दे रहे थे। जब ताकतवर लोग सत्ता में बैठे थे, तब बाबा साहेब आंबेडकर समाज के दबे कुचले लोगों को कानून का सहारा देकर सशक्त बना रहे थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो तलवार से जीता वो मिट गया, लेकिन जो विचार से जीता वो अमर हो गया। आज की हकीकत, आज भी कई लोग सोचते हैं कि ताकतवर वही है जो सरकार में हो, पुलिस में हो, या जिसके डर से लोग सलाम ठोकते हों। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं और जो विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूकर आगे बढ़ रहे हैं, वही असली ताकतवर हैं। आज एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। आज एक गरीब रिक्शे वाले का बच्चा कलेक्टर बन सकता है। आज एक दलित समाज का बच्चा भारत के संविधान से वकील या जज बन सकता है। फिर भी लोग पूछते हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है? जाति से ऊपर उठकर सोचो। एक समय था जब लोगों की औकात उनकी जाति से तय होती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है। अगर ठाकुर समाज अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे भेज रहा है तो वही आगे बढ़ेगा। अगर चमार समाज अपने बच्चों को एकजुट करके शिक्षा देकर सशक्त बना रहा है तो वही आगे बढ़ेगा। अगर कोई भी समाज अपने अंदर से हीन भावना निकालकर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा तो वही आगे बढ़ेगा। ताकतवर कौन? जो खुद को बदल सकता है। असल में ताकत ना ठाकुर में है ना चमार में। ताकत उस इंसान में है जो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अब आप बताइए, असली ताकतवर कौन?